जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं तुला राशि के मंथली राशिफल। मई का महीना तुला राशि का कैसे रहने वाला है, कैसी रहेगी तुला राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार के, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और मई का महीना बड़ा ऐतिहासिक महीना है तुला राशि वालों के लिए। 3 बड़े ग्रह गोचर होने वाले हैं। 18 साल बाद राहु का राशि परिवर्तन, बृहस्पति का 13 साल बाद राशि परिवर्तन, केतु का भी 18 साल बाद राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और इससे पहले शनि का राशि परिवर्तन हुआ है। शनि का राशि परिवर्तन तो आपके लिए ठीक ठाक रहा। अगर शनि के साथ में राहु का भी राशि परिवर्तन अगर अच्छा हो जाए तो आप माला माल हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मई के महीने में, खासकर 18 मई 2025 में राहु का राशि परिवर्तन होने वाला है। यानी कि छोटी जानकारी मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। बाकी अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो वो राहु राशि परिवर्तन की, राहु महापरिवर्तन की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, वो झटपट देख ले। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो 18 मई 2025 में राहु का राशि परिवर्तन होगा। 18 साल बाद होगा। राहु आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो कुंडली के अनुसार दिख रहा है। और शास्त्र में लिखा है पंचमे गोचरे राहु धन पद वृद्धि दायका। यानी पंचम भाव में जैसे ही राहु 18 महीने के लिए आपके में आएंगे, यानी कि शनि की मूल त्रिकोण राशि में ही आएंगे, तो यहाँ पर राहु सर्वश्रेष्ठ बेस्ट रिजल्ट देते हैं। ऐसे में कोई सरकारी योजना का आपको लाभ होगा, कोई सरकार स्कीम निकालेगी, उससे आपको बेनिफिट होगा। कोई लकी ड्रॉ में आपका नाम आ सकता है, या अचानक से कहते हैं ना कि लॉटरी आपकी लग सकती है, उसके योग भी भाई पंचम भाव सट्टे और लॉटरी का भी होता है। वहाँ पर राहु का आना आपके लिए लाभकारी है। अचानक ही कोई मोटा धन लाभ, कोई बड़ी मोटी डील आपकी 18 महीने में बनेगी, उससे अच्छा धन लाभ आपको होगा। आपका कारोबार बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। जो चीज़ें आप बेचने खरीदने की सोच रहे थे, वो सपना अब आपका 18 महीने में राहु देव, जो आपने सपना सोचा है, वो सपना हकीकत और पूरा करने का सक्षम आप 18 महीने में हो पाएंगे, क्योंकि राहु सपनों की पूर्ति भी करता है। साथ ही साथ भूमि वाहन का योग आपका बनेगा। प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे, फिर खरीदेंगे, वाहन बेचेंगे और बड़ा वाहन खरीदेंगे, उसके भी योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ तंत्र मंत्र में आपकी रुचि भी बढ़ जाएगी। यानी राहु का गोचर तुला राशि के लिए बहुत अच्छा है। फिर 14 मई को बृहस्पति का गोचर भी होगा। बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे, 14 मई से गोचर करेंगे। और शास्त्र में लिखा है नवमे गोचरे जीवा धन यात्रा सुखदायका। यानी कि ये गोचर व्यापारियों के लिए इतना बढ़िया नहीं है जितना नौकरी वालों के लिए गोचर अच्छा है या स्टूडेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि ये विद्या में आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। विद्यार्थियों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ जो लोग जॉब पाना चाहते हैं या मनचाहा ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो वो चीज़ बृहस्पति आपको देने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपका ट्रांसफ़र स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। मनचाहा जगह पे आप पहुंच पाएंगे। और कुछ लोग विदेशों से उनको ऑफर मिलेंगे, विदेशों में नौकरियां करेंगे, उसके योग नज़र आ रहा है। तो ये जो बृहस्पति का गोचर है, व्यापारी दुकानदारों के लिए नहीं है, ये नौकरी वालों के लिए है। तो कुल मिला के दोनों ही गोचर कहीं ना कहीं तुला राशि के लिए अच्छे हैं। अब हम बात कर लेते हैं और ज़्यादा। मित्रों, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको 7210124289 ये जो नंबर आ रहा है, इस पर आप अपनी कुंडली दिखा लें, क्योंकि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं और मैं गोचर होने से पहले आपको अवेयर कर देता हूं, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए आपको अवेयर कर देता हूं। माने ना माने आपकी बात है, क्योंकि ज़्यादातर अक्सर डॉक्टर और ज्योतिषी और वकील पे लोग जब जाते हैं, जब राय लेते हैं, जब घटना घट चुकी होती है, तो उसको बदला नहीं जा सकता। अगर आप पहले ही दिखाने लग जाएं, पहले ही अवेयर हो जाएं, तो कितना सुंदर होगा वो घटना होने से पहले ही पलट जाए। तो ऐसा जब ही हो पाता है और बहुतों के जीवन में होता है, यदि आप पहले कुंडली दिखा लें। तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है भाई, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए अब मई में चर्चा कर लेते हैं। मई में एटलीस्ट 5 नहीं 8 घटनाएं
कहीं ना कहीं तुला राशि के जीवन में घटित होती हुई नजर आएगी। जी हाँ, 5 नहीं 8 घटनाएं। अब वो 8 घटनाएं क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली घटना देखा जाए, आपकी राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र अभी पिशाच योग में फंसे हुए हैं, यानी शुक्र राहु और शनि की युति बनी हुई है, मीन राशि में बनी हुई है। तो 1 तारीख से 18 मई तक पिशाच योग एक्टिव है। बड़ा आप नेगेटिव सोचने वाले हैं, बहुत ईर्ष्या करने वाले हैं, मन में अशांति रहेगी, एलर्जी की समस्या रहेगी, ना चाहते हुए भी नेगेटिव ख्याल आपके मन के अंदर आएंगे अपने प्रति, दूसरों के प्रति। बड़ा गंदा, बड़ा उल्टा सीधा आप सोच सकते हैं भाई। उसका कारण क्या है? पिशाच योग बन रहा है, दूसरे की खुशी से आप जल सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो नेगेटिव सोच आपकी 18 मई तक बनी रहेगी। एलर्जी की समस्या, नेत्र की प्रॉब्लम, वीकनेस की प्रॉब्लम आपको रहेगी, किसी भी काम में आपका मन नहीं करेगा, ऐसा तुला राशि के साथ में होता हुआ नजर आएगा। फिर 19 तारीख से ये पिशाच योग टूट जाता है। 19 से 31 मई के बीच में मित्रों के साथ मन अच्छा हो जाएगा। कहा जाता है ना, मन चंगा तो कसौटी में गंगा, यानी मन चंगा हो जाएगा आपका। आप मित्रों के साथ में हिल स्टेशन में जाएंगे, मित्रों के साथ में यात्रा में जाएंगे, मित्रों से मिलेंगे, साथ ही साथ योगा, जिम, एक्सरसाइज भी आप करेंगे। मित्रों के साथ में पार्टी समारोह में जाने के भी योग बनते हैं। तो 19 तारीख के बाद चीज़ें ठीक है। दूसरी घटना होगी आपकी फाइनेंस से संबंधित, यानी धन भाव के स्वामी मंगल है, मंगल 10वें स्थान में बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 31 मई के अंदर 4 घटनाएं धन से संबंधित होंगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। पहला देखा जाए, कहीं ना कहीं 4 बड़े धन लाभ आपको मई में मिलते हुए नजर आएंगे। तो उसमें से पहला आपको क्रय विक्रय, जो प्रॉपर्टी आप खरीदने की सोच रहे थे, जो प्रॉपर्टी आप बेचने की सोच रहे थे, उसका सौदा होगा, उससे आपको लाभ होगा। दूसरा देखा जाए तो विदेशों से आपको इनकम होगी, या डॉलर आपके पास आएंगे, या डॉलरों में इनकम प्राप्त होगी। तो कुल मिला के किसी ना किसी विदेशी या विदेशों से आपको लाभ होगा। तीसरा देखा जाए तो कुछ प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी रेंट में चढ़ जाने वाली है, प्रॉपर्टी कुछ इनकम देने वाली है, कुछ रेंट में वृद्धि होने वाली है। तो रेंटल इनकम में भी तुला राशि को लाभ होता हुआ नजर आएगा। या फिर आपकी कोई अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी और अच्छी सेल से आपको लाभ होगा। चौथा देखा जाए, आपको आपके अपने टैलेंट से भी एक्स्ट्रा इनकम के करने के मौके मिलेंगे, यानी जो आपकी कला है उसका ऑर्डर मिलेगा, जो आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा है, टैलेंट है, उसका भी ऑर्डर आपको मिलेगा, उससे भी आपको इनकम होगी। तो कुल मिला के खासकर 7 मई से 31 मई तक खूब धन आप पे आने वाला है। धन के लिए मई का महीना बहुत ही अच्छा है। तीसरी घटना के बारे में तुला राशि की बात करें तो परिवार भाव के स्वामी शनि है, 6ठे भाव में बैठे हैं। तो परिवार में वैसे तो सब कुशल मंगल है, लेकिन कर्मचारियों से प्रॉब्लम होगी। जो घर में आपके काम करते हैं नौकर, उनसे आपकी परेशानी होगी, यानी नौकर काम छोड़ के जाएंगे, नौकर बिना बताए चले जाएंगे, तो उनसे आपकी परेशानी रहेगी कहीं ना कहीं मई के महीने में। दूसरा, जो आप काम अगर घर का शुरू कराएंगे या कोई प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो ठेकेदार से आपकी अनबन रहेगी मई के महीने में। तो मई के महीने में पारिवारिक शांति अच्छी है, मई के महीने में ठेकेदार और कर्मचारी से आपको उलझना पड़ेगा। मई के महीने में परिवार के साथ में बड़ा सुकून का टाइम बिताने वाले हैं। परिवार के साथ में आप हिल स्टेशन की यात्रा, नदी पहाड़ों की यात्रा करने वाले हैं, परिवार वालों को समय देने वाले हैं, परिवार के साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम व्यतीत करने वाले हैं। साथ ही साथ मई के महीने में किसी रिश्तेदार के घर या शादी विवाह फंक्शन में भी आप जाने वाले हैं, उसके भी योग बन रहे हैं। तो परिवार भाव वैसा देखा जाए तो अच्छा ही है, बस ठेकेदार और कर्मचारी से थोड़ा परेशान रहेंगे। चौथी घटना के बारे में बात करें तो वो होगी संतान पक्ष पे, यानी चाहे आपकी छोटी संतान है, बड़ी संतान है, आप स्टूडेंट है, तो चौथी घटना ध्यान से सुने, क्योंकि संतान पक्ष के स्वामी पिशाच योग में पड़े हैं, यानी शुक्र शनि राहु की युति 18 मई तक बन रही है। तो 1 तारीख से लेकर 18 मई तक आपकी चाहे छोटी संतान है, चाहे बड़ी संतान है, या आप स्टूडेंट हो, तो आपका स्वभाव अनप्रिडिक्टेबल होगा। यानी कभी आपको गुस्सा आएगा, कभी नहीं आएगा, मनमर्जी करेंगे, बहस करेंगे, लड़ेंगे। संतान का स्वभाव चिड़चिड़ापन वाला रह सकता है। संतान से माता पिता की खूब अनबन रहेगी, संतान के कार्यों में भी विघ्न रहेगा, और आप सब चीज़ में लेट लतीफ़ी करने वाले, खूब माता पिता की डांट सुनने वाले हैं। तो कुल मिला के
पिशाच योग होने से आलसपन आपके अंदर 18 मई तक बहुत रहेगा। सारे कामों को अभी करता हूँ, अभी 5 मिनट में करता हूँ, अभी 5 मिनट में करता हूँ, आपकी संतान बोलेगी और डांट खाएगी। तो 18 मई तक संतान के लिए आप परेशान रहेंगे। 19 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में ये पिशाच योग टूट जाएगा, तो वही संतान के अंदर मनुष्य वाली क्वालिटियाँ आ जाएंगी। कहीं ना कहीं 3 बड़ी खुशखबरियाँ संतान से संबंधित कामों में मिलेगी। पहला, करियर में कोई ना कोई लाभ मिलेगा। दूसरा, बड़ी संतान है, 18+ संतान है, उनका इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा या करियर में कोई ना कोई उनको पद का, धन का, नौकरी का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। विद्या का रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के संतान के लिए 19 से 31 मई तुला राशि की जितनी भी संतान है, चाहे छोटी है बड़ी है, उनके लिए 19 से 31 मई बड़ा लाभकारी है। यही वो समय है जब संतान से संबंधित रुका काम बनेगा। नमस्कार, मैं सुदेश बेरी पंडित प्रकाश जोशी जी से 8 महीने पहले मिला और उन्होंने मुझे ये 2 रत्न धारण करने के लिए दिए, जो मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इन्होंने वो असर दिखाया जो मैं बिलीव भी नहीं कर सकता था। तो मैं पंडित प्रकाश जोशी जी का बहुत बहुत एहसानमंद हूँ कि जिस चीज़ पर मैं बिलीव नहीं करता था वो आज मैं इस पे पूरी तरह बिलीव करता हूँ। अब बात करते हैं 5वीं घटना की तुला राशि की। तो 5वीं घटना उनके लिए बहुत इफेक्टफुल है जो नौकरी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं। नौकरी जो करते हैं, नौकरी भाव में मई के महीने में लंपट योग बन रहा है। जब भी शुक्र राहु की युति होती है तो लंपट योग बनता है, जो कि अच्छा भी रिजल्ट देता है और बुरा भी रिजल्ट देता है। यानी मई के महीने में भाई आपको जो काम कुछ अच्छे होंगे उसके साथ में कुछ बुरे भी होंगे। पहले अच्छे के बारे में तुला राशि की बात कर लेते हैं। तो पहला चीज़, लंपट योग के कारण मई में नई नौकरी का ऑफर मिलेगा, या तो फिर आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा या किसी प्रोजेक्ट में आपका सिलेक्शन होगा। पहले घटना तो ये होगी। दूसरा, आपकी ऑफिस में कोई बात मान ली जाएगी, आपकी कोई ना कोई इच्छा पूर्ति होगी। तीसरा, अच्छी खासी सेल होती हुई आपकी नज़र आएगी क्योंकि लंपट योग बन रहा है। तो लंपट योग का अच्छा रिजल्ट तो ये है। अब बुरा रिजल्ट के बारे में बात करें, कोई व्यक्ति आपसे जल के आपकी कानाफूसी करेगा, सीनियर को आपके खिलाफ भड़काएगा, आपके लिए षड्यंत्र तैयार करेगा ताकि आपको गिराया जा सके। तो थोड़ा अपने यार मित्र, अपने कलीग से थोड़ा सावधान हो जाना। कोई ऐसी वैसी बात मत करना, कोई 2 नंबर की बात मत करना, कोई सीनियर के प्रति बुराई वाली बात मत करना। आपके लिए षड्यंत्र तैयार हो रहा है। आपकी परफॉर्मेंस को जल कर भुन कर कोई ना कोई आपके लिए षड्यंत्र रचेगा और बॉस को आपके खिलाफ भड़काएगा। इसका योग भी नजर आ रहा है। तो कुछ लोग तुला राशि वाले फंस जाएंगे क्योंकि वो मेरी बात को मानेंगे ही नहीं। कुछ लोग जो मेरी बात मानेंगे वो अपेयर हो जाएंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो कुल मिला के नौकरी भाव में मई के महीने में अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट आपको मिलेगा। 7वीं घटना के बारे में बात करें तो वो होगी आपके दाम्पत्य जीवन में, जहां पर सूर्य उच्च के हैं। यानी सूर्य का उच्च का होना पति पत्नी जो रिलेशन में प्रेमी प्रेमिका उनके लिए बहुत लाभकारी है। यानी सूर्य उच्च के होंगे तो 1 से लेकर 31 मई तक सबसे पहले हम लव कपल जो रिलेशन में है लेकिन अभी शादीशुदा नहीं है, लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेमी प्रेमिका के, आपके पार्टनर को करियर में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा मई के महीने में। आपका पार्टनर करियर से संबंधित कोई ना कोई शुभ सूचना आपको देगा। पार्टनर का पद प्रमोशन होगा और पार्टनर का किसी काम में सिलेक्शन होगा जिससे वो बड़ा खुश होंगे। आपको मिठाइयाँ खिलाएंगे, आपको पार्टी देगा आपका पार्टनर। और पार्टनर के साथ में प्यार प्रेम भी अच्छा रहेगा मई के महीने में। पार्टनर के साथ में नदी समुद्र हिल स्टेशन में यात्रा करने का योग बन रहा है। यानी रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो 1 से 31 मई तक यहाँ भी सूर्य उच्च के हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का या आपके पार्टनर के नाम से जो सरकारी रुका हुआ काम है वो बन जाएगा। आपके पार्टनर के नाम से जो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही वो होती हुई नजर आएगी। जो काम बन नहीं रहा पार्टनर के नाम से वो बनता हुआ नजर आएगा। यानी पार्टनर को कोई ना कोई सरकारी लाभ होता हुआ या सरकारी रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा।
साथ ही साथ आपके पार्टनर का सिलेक्शन किसी बड़े काम में होगा, पार्टनर को कोई सम्मान मिलेगा, किसी अवार्ड में आपके पार्टनर का सिलेक्शन होगा, यानी पार्टनर के लिए अच्छा है। पार्टनर को भी पद का, धन का अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका और रिलेशन तो अच्छा ही है, बाकी करियर के लिए भी आपके पार्टनर के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। 8वीं घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो 8वीं घटना, मई के महीने में गुरु यानी बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे, फिर 9वें भाव में जाएंगे, यानी 14 मई के बाद वो 9वें भाव में ट्रांजिट करेंगे। तो तुला राशि वालों का स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है। अष्टम का स्वामी जब भी 9वें में जाता है या अष्टम 9वें एक ही भाव एक ही महीने में जब टच करते हैं तो ऐसे में स्थान परिवर्तन का योग बनता है, यानी आपका प्रोजेक्ट चेंज होगा, या फिर आप किराए के मकान में रह रहे हैं वहाँ आपका स्थान परिवर्तन होगा, या फिर आपके नौकरी में आपका प्रोजेक्ट चेंज होगा, या नई नौकरी आप ज्वाइन करेंगे। स्थान परिवर्तन, प्रोडक्ट परिवर्तन, व्यापार परिवर्तन के ज़बरदस्त योग नज़र आ रहे हैं। नई जगह में जाने के आपके योग नज़र आ रहे हैं और कुछ तुला राशि के बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो कुल मिला के आपका मई से स्थान परिवर्तन का काउंटडाउन शुरू होता है और ये 6 महीने तक रहेगा। और कितनी मेरी बात में सच्चाई है आप कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ 9वीं घटना के बारे में बात करें तो 9वीं घटना, 9वें भाव में चंद्रमा विराजमान है, तो विदेश से कोई खुशखबरी आएगी, विदेश में आपके किसी काम का सिलेक्शन होगा, या विदेश से संबंधित कोई काम, कोई याचिका आपकी सैंक्शन हो जाएगी। और नदी समुद्र की यात्रा आप करने वाले हैं तुला राशि वाले, अचानक प्लान बनेगा, परिवार के साथ जाएंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं। 10वीं घटना के बारे में हम बात करें तो 10वें भाव में आपके मंगल बैठे हैं। 10वीं घटना है, यानी कि जो लोग फैक्ट्री, दुकान, व्यापार चलाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10वें भाव के अंदर कहीं ना कहीं मंगल बैठे हैं, तो 1 से लेकर 31 मई तक चाहे आपकी व्यापार है, चाहे दुकान है, सेल एकदम से बढ़ जाएगी। सेल के लिए मई का महीना बहुत अच्छा है। कुछ आप कॉमर्शियल दुकान, प्रॉपर्टी खरीदेंगे या रेनोवेशन कराएंगे, उसके भी योग नज़र आ रहे हैं। थोड़ा बिजली पे आपका खर्चा, मशीनरी, जनरेटर पे भी आपका खर्चा रहेगा, उसके लिए भी तैयार रहे। साथ ही साथ अपने काम की जमकर आप मार्केटिंग कराने वाले हैं, खूब पैसा अपने काम का, अपने ब्रांड को अच्छा करने के लिए आप खर्च करने वाले हैं। यानी कुल मिला के 10वें भाव में मंगल होने से कहीं ना कहीं व्यापार आपका बढ़ेगा। कुल मिला के जो भी साम दाम दंड भेद आप अपनाएंगे, व्यापार में बढ़ोतरी ही होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए अच्छा ही महीना रहेगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।